बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन जंक्शन प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। जंक्शन प्रॉपर्टीज़ का हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें हमने दो तरह के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है। जब आप दो मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं तो दो तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बन सकते हैं। इसमें आपके पास होमो स्ट्रक्चर्स हैं और हेटेरो स्ट्रक्चर्स हैं। होमो स्ट्रक्चर में आप दो इलेक्ट्रिकली सिमिलर नेचर रखने वाले मटेरियल्स को आपस में जॉइन करते हैं, जिनमें स्लाइट डिफरेंस होता है। और हेटेरो स्ट्रक्चर में आप इलेक्ट्रिकली बहुत रीजनेबल सिग्निफिकेंट डिफरेंस रखने वाले मटेरियल्स को आपस में जो है वो जॉइन करते हैं, जिनके दरमियान जो है वो वाज़ेह फ़र्क होता है। तो हमने ये देखना है कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल नेचर के मटेरियल को जब आप मिलाते हैं, चाहे वो आप होमो स्ट्रक्चर के लिए मिलाते हो या आप हेटेरो स्ट्रक्चर के लिए मिलाते हैं, तो उससे उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसकी क्या वजह हो सकती है कि क्यों उसके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में डिफरेंस आता है। तो इस लेक्चर को हमने तकरीबन दो पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला पार्ट जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटल मेटल जंक्शन है और मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है, जिसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल मेटल जंक्शन को, कि मेटल मेटल जंक्शन जो है वो क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो मेटल्स हैं। एक का नाम हमने मेटल वन रखा है और दूसरी का नाम हमने मेटल टू रखा है। जो पहली मेटल है उसका वर्क फंक्शन, यानी कि उसके एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। फाई वन है और दूसरे का वर्क फंक्शन जो है वो फाई टू है। और हमने अज्यूम किया है कि दोनों में से एक का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, दूसरी का वर्क फंक्शन कम है। तो सेकंड मेटल का वर्क फंक्शन, जिसे हमने फाई से रिप्रेजेंट किया है, फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन। यानी सेकंड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए है, फर्स्ट मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है वो फर्स्ट मेटल की ज़्यादा है, सेकंड मेटल की रिलेटिवली कम है। जब आप इन दो मेटल्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन दूसरी मेटल की तरफ जो है वो जाएंगे, यानी मेटल वन से मेटल टू की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो आपके जहाँ पे दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ मिली हैं, तो मेटल वन के कांटेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे मेटल टू की सरफेस पे। तो मेटल टू के जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और मेटल वन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो उसके जो सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक तो चार्ज की बात है और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन गए हैं, चूंकि वो एनर्जी कैरी कर रहे थे, तो मेटल वन की एनर्जी जो है वो लोअर हो जाएगी और मेटल टू की एनर्जी हायर हो जाएगी, क्योंकि उसने एनर्जी ली है इलेक्ट्रॉन जब उसके पास एनर्जी लेके आए हैं। तो मेटल के पास चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो आपको सरफेस पे ही नजर आएगा। तो एक सरफेस पे जिसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से गए हैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे दो सरफेसेस बन जाएंगी, जिसमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम इलेक्ट्रिक डबल लेयर कहते हैं। ठीक है, जब ये फ्लो जो है वो चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आती, दोनों साइड के जो फर्मी लेवल हैं वो बराबर नहीं आ जाते। ठीक है, जैसे ही दोनों साइड के फर्मी लेवल जो है वो बराबर आएंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। फर्दर फ्लो करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक डबल लेयर डेवलप हुई है उसकी वजह से कांटेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस एक जनरेट हो गया है। नए इलेक्ट्रॉन को उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करना होता है, ताकि वो जो है वो एनर्जी को कैरी कर सके, वो मूव कर सके अक्रॉस द जंक्शन। तो वो जो पोटेंशियल डेवलप होती है उसे हम कांटेक्ट पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर सिर्फ सरफेस तक कन्फाइन होती है। उसकी वजह ये है कि मेटल जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होती।
सो ये जो कांटेक्ट पोटेंशियल डेवलप होगा, ये जितना वर्क फंक्शन है दोनों के, उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा एग्जैक्टली उतना ही हमारा जो है वो कांटेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू होगी। ये मैथमेटिकली हमने लिखा ई वी इज इक्वल टू पाई टू माइनस पाई वन, राइट। ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये आपके पास मेटल वन थी, ठीक है, ये उसके इलेक्ट्रॉन हमने शो किए हैं, ये फाई वन उसका वर्क फंक्शन है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये मेटल टू है, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है फ्री करने के लिए, ये उसका वर्क फंक्शन फाई टू है। आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों के फर्मी लेवल्स हैं। टॉप जो होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जितनी एनर्जी होती है वो उसके फर्मी लेवल कहलाता है। आपने दोनों को मिलाया, दोनों का फर्मी लेवल बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। दोनों का टॉप लेवल जो है वो सेम था, अब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं मेटल वन से मेटल टू में। तो आप देख सकते हैं कि इस साइड की एनर्जी जो है वो हायर हो गई है, इस साइड की एनर्जी जो है वो लोअर हो गई है। ये इसका टॉप लेवल है और ये इसका टॉप लेवल है। दोनों के टॉप लेवल का डिफरेंस पाई टू माइनस पाई वन के बराबर है। तो ये है कि जैसे ही जंक्शन बना तो क्या हुआ। अब जब किसी मटेरियल में से करंट फ्लो होता है तो करंट का एक इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट भी होता है। हीटिंग इफेक्ट किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉ जो है वो डिस्क्राइब करता है, उसको जॉल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। वो कहता है कि जब किसी व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, अ हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और वी आई टी, ठीक है। यहाँ पे आई करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम है, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए कितना करंट किस रेजिस्टेंस के मटेरियल से पास हुआ, ठीक है। और वी आई टी, ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई अगेन करंट है और टी टाइम है, इज डेसिपेटेड टू द सराउंडिंग। ये जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है। जब किसी आर रेजिस्टेंस के कंडक्टर से करंट पास होता है तो उससे आई स्क्वायर आर टी आर वी आई टी हीट जो है वो सराउंडिंग को डेसिपेट होती है। However, when a potential is applied across the metal-metal junction, an additional heat is generated. उसमें ये होता है कि जब आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को रजिस्ट करेगा, ये जो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डेवलप हुआ है, तो एक्स्ट्रा हीट जो है वो जनरेट होगी। ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपने जो है करंट मेटल वन से मेटल टू की तरफ फ्लो करवाना है या मेटल टू से मेटल वन की तरफ फ्लो करवाना है, ठीक है। तो एक केस में जो है वो हीट जनरेट होती है और एक केस में हीट जो है वो अब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो रिलेशनशिप यूज होता है, वो जो हीट जनरेट होती है या ऑब्जॉर्ब होती है, उसके लिए रिलेशनशिप जो है वो होता है Q इज इक्वल टू आई स्केयर आर प्लस पाई वन टू आई, ठीक है। इस इफेक्ट को पेल्टायर इफेक्ट भी कहते हैं, हीट का जनरेट होना या ऑब्जॉर्ब होना। और ये पाई वन टू जो है ये पेल्टायर कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। और इस इफेक्ट को पेल्टायर इफेक्ट कहते हैं। जब करंट मेटल वन से जिसका वर्क फंक्शन कम था मेटल टू की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हीट जनरेट होगी क्योंकि जंक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पंप करके ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट जनरेट होगी, रेजिस्ट करेगा जंक्शन उसको। अदरवाइज अगर मेटल टू से मेटल वन में आप करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट को अगर आप रिवर्स करते हैं तो पेल्टायर कोफिशिएंट का साइन भी चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा और जो जंक्शन है वो हीट को ऑब्जॉर्व करेगा। और यही बेसिक फिनोमेना इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर में बुनियादी तौर पे जो है वो इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो हीट को ऑब्जॉर्व करता है, रेफ्रिजरेटर का काम करता है, बजाय इसके कि गैसेस का इस्तेमाल किया जाए।
तो ये मेटल मेटल जंक्शन के हवाले से हम देख रहे हैं। इसी तरह जब आप दो मेटल्स को आपस में मिलाते हैं तो उससे एक नई चीज बनती है जिसे आप थर्मोकपल भी कहते हैं। तो थर्मोकपल में जो दो जंक्शन के दोनों साइड पे मेटल्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट हो तो उससे थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ भी जनरेट होती है, और उस इफेक्ट को आप सी बैक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। जो थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी है आपके पास, जो हीट एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे आप थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और उसकी बेसिक जो है वो यही है आपके पास। सी बैक इफेक्ट है। थर्मोकपल के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। टेम्परेचर की चेंज को इलेक्ट्रिकल चेंज के अंदर कन्वर्ट करता है ये, और उसका बेसिक फिनोमेना, बेसिक वजह इसी जंक्शन की मौजूदगी है, कॉन्टेक्ट पोटेंशियल की मौजूदगी है, पेल्टायर इफेक्ट है, और उसके बाद सी बैक इफेक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है। सादा लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो आजकल बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं साइंटिस्ट जो थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे, जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। चाहे आपकी हैंड वॉच है जो आपकी बॉडी की हीट को जो है वो इस्तेमाल करती है बुनियादी तौर पे, और उसको जो है वो स्टोर करती है, जिससे आपकी वॉच जो है वर्क करती है। और बहुत सारी मशीनरीज वो इस फिनोमेना पे जो है वो बेस करके वर्क करती हैं। ठीक है। सो थर्मोकपल कंसिस्ट ऑफ मेटल मेटल जंक्शन आर वाइडली यूज्ड इन द टेम्परेचर मेजरमेंट। बहुत सेंसिटिव टेम्परेचर अगर मेजरमेंट करनी हो तो साइंटिफिक लेबोरेटरीज में उसके लिए भी हम थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं। थर्मोकपल दो डिफरेंट वर्क फंक्शन रखने वाली मेटल्स को अगर एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दें तो उसे हम थर्मोकपल कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन। ये हेटेरो स्ट्रक्चर में आएगा, जिसमें एक मटेरियल तो जिसका आप जंक्शन बना रहे हैं वो मेटल है, दूसरा जो है वो सेमीकंडक्टर। ये थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और डिफरेंट केसेस इसके अंदर जो है वो हो सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज भी सिंपल मेटल मेटल जंक्शन की तरह नहीं है। इसमें ओहम लॉ सम केसेस में अप्लाई होता भी है और नहीं भी होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जंक्शन बनता है ये ओहमिक भी हो सकता है और नॉन ओहमिक भी हो सकता है। ओहमिक जिसपे ओहम लॉ जो है वो होल्ड होता हो, जिसमें करंट और वोल्टेज जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अगर रेजिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखा जाए। और नॉन ओहमिक का जो है वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। जैसे आपने डायोड की फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की कर्व को ऑब्जर्व किया हो तो वो नॉन ओहमिक डिवाइस है डायोड जो है। जैसे इसका मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन भी नॉन ओहमिक या रेक्टिफाइंग जंक्शन भी होते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की मेटल को किस तरह के सेमीकंडक्टर के साथ आपने ज्वाइन किया है। तो ये फोर पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है यहाँ पे। पहले नॉन ओहमिक कॉन्टेक्ट का केस अगर आप देखें तो वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑफ एन टाइप इज स्मॉलर देन पाई एम, तो नॉन ओहमिक कॉन्टेक्ट बनेगा। यानी मेटल का वर्क फंक्शन स्मॉल हो, और सॉरी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन स्मॉलर हो एन टाइप सेमीकंडक्टर का, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और मेटल का कम हो, तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन इनिशियली सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कांटेक्ट नॉन ओहमिक होता है। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल बनाते हैं तो कंडीशन को एग्जैक्टली आप रिवर्स कर दें, यानी अब जहां स्मॉलर लिखा था वहां आप ग्रेटर आ जाएगा। फाई एस ऑफ पी टाइप is greater than phi m of the metal. Phi m for work function of the metal है, phi s work function of semiconductor है। ठीक है। ओहमिक कांटेक्ट बनेगा अगर मेटल का जो आपके पास वर्क फंक्शन है वो एन टाइप मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। ठीक है। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करके जाएंगे, तो मेटल के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लीनियर रिलेशनशिप आएगा करंट वोल्टेज का। तो हम कहेंगे कि ये जंक्शन जो है, ये कांटेक्ट जो है ये ओहमिक कांटेक्ट है।
आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें ज़्यादा जो हमने एम्फसाइज करना है वो नॉन होमिक कॉन्टैक्ट पे करना है। उसके लिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। ये पहला केस जो हमारा है इसकी बात करेंगे, जिसमें नॉन ओहमिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि फाई एस ऑफ एन टाइप इज स्मॉलर देन फाई एम ऑफ द मेटल। देखें इस सिचुएशन को लेके चलते हैं तो इसमें हमें क्या हासिल होता है। रेक्टिफाइंग या नॉन ओहमिक कॉन्टैक्ट की डिटेल को स्टडी करते हैं। ठीक है। सो ये हमारी कंडीशन थी व्हेन फाई एम इज ग्रेटर देन फाई एस फॉर एन टाइप, और यही सिचुएशन आपको पी टाइप के लिए रिवर्स कंडीशन के साथ जो है वो मिल जाती है। सेमीकंडक्टर के लिए वर्क फंक्शन को आमतौर पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फाई एस इज इक्वल टू फाई आई प्लस फाई ई। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल का कंसेप्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं इसमें फाई आई जो है आपका इंटरनल वर्क फंक्शन कहलाता है, और ये बुनियादी तौर पे क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। फर्मी लेवल से लेके बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड तक जो है वो आपका जो है इंटरनल वर्क फंक्शन कहलाता है, और एक्सटर्नल वर्क फंक्शन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसको जब कंडक्शन बैंड में चला गया है वो, तो उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो आपकी एक्सटर्नल वर्क फंक्शन कहलाएगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली सेमीकंडक्टर से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसका वर्क फंक्शन होगा। तो वो कंडक्शन बैंड में लेके जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है, और उसको एटम से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए है, जब वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दोनों का सम जो है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। जब आप ऐसे एन टाइप मटेरियल को जो है वो जोड़ते हैं मेटल के साथ, जिसका वर्क फंक्शन जो है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू मेटल, तो इसका मतलब इसका फर्मी लेवल जो है वो मेटल के फर्मी लेवल से ऊपर होता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है मेटल के इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेमीकंडक्टर से फ्लो करते हैं मेटल की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। कब तक फ्लो करते रहेंगे, जब तक दोनों के फर्मी लेवल जो है वो मैच नहीं हो जाते। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पास चूंकि बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इसका आप जंक्शन बनाते हैं तो फर्मी लेवल बेसिकली सेमीकंडक्टर का नीचे आता है, मेटल का फर्मी लेवल जो है वो अपनी जगह पे इंटेक्ट रहता है, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि मेटल की के इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट है उसको रिप्लेस कर सकें। तो जब मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन बनेगा तो मेटल का फर्मी लेवल अपनी जगह पे रहेगा और सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल नीचे आता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते रहेंगे फर्मी लेवल नीचे आता रहेगा। बेसिकली एनर्जी लेके जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ, तो सेमीकंडक्टर की एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सो इस तरह चूंकि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होते हैं तो एक जंक्शन बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक है, एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म होता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो है वो रोक देता है, और वो जो पोटेंशियल डेवलप होगी पोटेंशियल बैरियर की, या जो सेमीकंडक्टर की एनर्जी जो है वो कम होगी। फर्मी लेवल कितना नीचे आएगा, फर्मी लेवल और सेम ऑन बोथ साइड, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ठीक है, ऑन बोथ साइड, हेंस एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लोअर्ड। कितनी लोअर्ड, फाई एम माइनस फाई एस। जितना के दोनों के वर्क फंक्शन में डिफरेंस था उतनी सेमीकंडक्टर की एनर्जी था वो लोअर हो जाएगी। ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब आपने एक ऐसे एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को मेटल के साथ ज्वाइन किया है जिसका फर्मी लेवल जो है वो हायर था मेटल से, यानी जिसका वर्क फंक्शन कम था एज कम्पेयर टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, तो ये आप देखें ये फाई एस है, ये थोड़ा है, और ये फाई एम है, ये मेटल का है। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है, ये उसका इंटरनल वर्क फंक्शन, ये इंटरनल वर्क फंक्शन है, और ये उसका एक्सटर्नल वर्क फंक्शन है जो इसको कम्प्लीटली आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन को। ये पहली डायग्राम आपकी जो है ये कॉन्टैक्ट बनाने से पहले की है, जब हर चीज़ अपनी जगह पे इंटैक्ट है, मौजूद है, और ये बी डायग्राम हमारी कॉन्टैक्ट बनाने के बाद की है।
अब ये देखें, इसका फर्मी लेवल ये है मेटल का और इसका ये है, दोनों में ये डिफरेंस मौजूद है और ये डिफरेंस पाई एम माइनस पाई एस के बराबर है, ये वाला डिफरेंस। जैसे ही इन दोनों को आप मिलाएंगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की तरफ आएंगे, ये फर्मी लेवल नीचे आता जाएगा क्योंकि इसने एनर्जी दी है, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रॉन जो कि मेटल की तरफ आए हैं तो मेटल की सरफेस पे जो है वो अकोमोलेट करेंगे, मेटल की सरफेस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि चूंकि वो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा एनर्जी रखते थे इस लाइन पे जो लाया करते थे आपके पास, वो सारे तो ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो जैसे जैसे आप जंक्शन से दूर जाते जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी एनर्जी जो है वो कम है, ठीक है। तो एक बैरियर जो है वो डेवलप हो जाएगा सेमीकंडक्टर की साइड से जब आप देख रहे होंगे, और वो जो बैरियर है वो होगा पाई एम माइनस पाई एस के बराबर। और ये कितना है, बुनियादी जितना फर्मी लेवल नीचे आया है उतने ही सेमीकंडक्टर की एनर्जी लोअर हुई है और उतना ही इस साइड पे आपको एनर्जी बैरियर जो है वो नजर आएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास बैरियर जो है वो मेटल की साइड पे भी मौजूद होगा, ठीक है, और वो पाई एम माइनस पाई ई के बराबर होगा। आमतौर पे ये बैरियर है जब मेटल से इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर की तरफ जाना है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए है, अगर वो सेमीकंडक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, उसके कंडक्शन बैंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, पाई एम माइनस पाई ई के बराबर, ठीक है। ये टोटल पाई एम था, ये देखें, ठीक है, और ये पाई ई था। तो ये लेवल बुनियादी तौर पे है वो, ठीक है। ये लेवल जो है आपके पास मौजूद है, पाई एम टोटल में से पाई निकाल लेंगे तो ये डिफरेंस आपके पास आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये जंक्शन डेवलप हो गया, जंक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गई, और जो जंक्शन की पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू है वो सेमीकंडक्टर की तरफ से देखें तो और है, मेटल की तरफ से देखें तो और है। सेमीकंडक्टर की साइड पे आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो स्मॉल है, मेटल की तरफ से देखें तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो लार्ज है। जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है तो दोनों तरफ से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ और मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ, उनकी तादाद जो है वो बराबर होती है। और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन इसका बैरियर जो है वो स्मॉलर है, तो वो जा आसानी से सकते हैं मेटल की तरफ, थोड़ी एनर्जी चाहिए उनको। जबकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं लेकिन उसका बैरियर ज़्यादा है, तो वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू कवर दिस पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। यही यहाँ पे जो है वो हमने मैथमेटिकली जो है वो मेंशन भी किया है, डिस्क्राइब भी किया है। यही हमने यहाँ पे जो मैथमेटिकली डिस्क्राइब भी किया है कि अगर दोनों तरफ से देखें तो ई वी एस एम जो है आपका, ये बुनियादी तौर पे जो है वो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ देखें तो जंक्शन है, सेमीकंडक्टर का जंक्शन है। और मेटल साइड से देखें तो ये मेटल के इलेक्ट्रॉन के लिए जंक्शन है फाई एम माइनस फाई ई के बराबर, जैसे कि अभी हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। सो दोनों साइड पे से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक जैसा होगा। उसकी वजह हमने क्या डिस्कस की कि एक साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लेकिन बैरियर की वैल्यू भी ज़्यादा है, और दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल है लेकिन उनके लिए बैरियर की वैल्यू भी जो है वो कम है। ये तो है अनबाइस्ड जंक्शन। अगर इसकी बाइसिंग करते हैं, अगर इसके साथ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो उसके दोनों साइड के बैरियर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, पॉजिटिव सेमीकंडक्टर एंड नेगेटिव मेटल साइड, मेटल के साथ आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और सेमीकंडक्टर के साथ आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। अब मेटल के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उसके साथ नेगेटिव कनेक्ट कर भी देते हैं तो सारे जितने भी उसके इलेक्ट्रॉन हैं उसको वो कवर नहीं कर सकता या सबको पुश नहीं कर सकती बैटरी की पोटेंशियल जो है।
तो इसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी मेटल के लिए। लेकिन सेमीकंडक्टर जिसके साथ आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ खींचेगा। वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन थे वो पीछे की तरफ चुके जाएंगे, तो उनके पास जितनी एनर्जी थी वो बुनियादी तौर पे लोअर हो जाएगी। उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिएगी उसी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, जिसको पहले उनको कम चाहिए थी। जैसे ही आपने उसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अब उस बैरियर को उस एनर्जी से क्रॉस नहीं कर सकते, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी ईवी के बराबर है, तो सेमीकंडक्टर का पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंटी सेमीकंडक्टर को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। हम इसको कहेंगे कि ये रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना जो है वो रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट अमाउंट में जो है वो आते रहेंगे। ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर, IMS से रिप्रेजेंट करते हैं। ए और सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए सी टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियली वेरी करता है वो करंट। ठीक है, वो करंट एक्सपोनेंशियली वेरी करता है, और आपको पता है एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो लीनियर नहीं होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती। तो दैट इज द रीजन कि ये नॉन ओहमिक बिहेवियर जो है वो शो करेगी। अगर सिचुएशन को आप उलट कर दें, आप सेमीकंडक्टर से मेटल में तो जाएंगे नहीं, मेटल से सेमीकंडक्टर में जा सकते हैं। अब आप पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, मेटल को पॉजिटिव कर दें और सेमीकंडक्टर जो है उसको आप नेगेटिव कर दें, तो सेमीकंडक्टर साइड का जो क्योंकि नेगेटिव किया है तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा पुश मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया उसकी वजह से, तो उसका बैरियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितनी की एक्स्ट्रा एनर्जी ईवी आएगी ना, एक्स्ट्रा एनर्जी वी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो EVSM था बुनियादी तौर पे बैरियर की एनर्जी सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ, वो रिड्यूस होके EVSM माइनस EV के बराबर हो जाए। तो सेमीकंडक्टर का बैरियर रिड्यूस हुआ है, सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका बैरियर जो है वो कम हुआ है। तो इस कंडीशन को हम एज ए फॉरवर्ड बायस कंडीशन के तौर पे जो है वो देखेंगे। रिलेशनशिप जो होगा जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का है उसमें बस स्लाइट डिफरेंस जो है वो आपको नजर आएगा। ए सी टी स्केयर एक्सपोनेंशियल माइनस पाई एम माइनस पाई ई, ये पहले था, लेकिन अब ये जो पार्ट है ये रिड्यूस होके पाई ई माइनस ई वी के बराबर जो है वो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस ई वी जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। सो लो टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर का जनरल वर्क फंक्शन है वो सिर्फ एक्सटर्नल वर्क फंक्शन के बराबर ही होता है। ठीक है, फाई ई के ई जो है वो उसको आप फाई एस से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप इस वैल्यू को पुट कर दें इस रिलेशनशिप के अंदर जिसमें फाई ई को आप फाई एस से रिप्लेस कर दें और नेट करंट फाइंड करें आप। ठीक है, नेट करंट जो आपका होगा आई फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल माइनस आई फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर। अगर आप नेट करंट फाइंड आउट करें तो आप इन दोनों इक्वेशन का जो है वो डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, ये बुनियादी तौर पे ये जो दूसरी इक्वेशन है दिस इज फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। ठीक है, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर टू मेटल, इनका डिफरेंस ले लेंगे आई सेमीकंडक्टर टू मेटल माइनस दिस, ये इस दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, बस आपने क्या करना है फाई को फाई एस से रिप्लेस कर देना है। तो ये जो टर्म है पहले ये सारी की सारी आप कॉमन निकाल लें, इसमें एक्स्ट्रा आपके पास बनेगा एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी ओवर के टी, ये आ गया। ठीक है, और चूंकि दूसरी टर्म जो माइनस हो रही थी वो सारी कॉमन ले ली तो उसकी जगह माइनस वन बच जाएगा। सो जो नेट करंट है उसको आप ये आई सेमीकंडक्टर है तो ए सी टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस पाई एम माइनस पाई एस ओवर के टी, इसको आप आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने वो जो कॉमन लिया था उस सारे को आई एस से जो है वो रिप्लेस कर दिया है।
सैचुरेशन करंट कह सकते हैं, जो मेटल की वजह से जो है वो फ्लो होता है। तो ये वो नेट करंट है, चूंकि दोनों तरफ चार्ज कैरियर मौजूद हैं, दोनों तरफ से चार्जेस का फ्लो हो सकता है, तो जो नेट करंट होगा वो होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर, दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करते हैं। तो ये रिलेशनशिप जो है वो डिस्क्राइब करता है मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को। तो इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये हमारे पास जो है इसका ग्राफिकल केस है। ये बैरियर के अंदर जो वेरिएशन आई है, ये पहला केस जो है ये आपका, जिसमें बैरियर की हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जब आपने जो है वो पॉजिटिव अप्लाई किया हो एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, और ये बैरियर के हाइट में रिडक्शन है जब आपने नेगेटिव अप्लाई किया हो एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। तो ये वेरिएशन जो है वो क्लियरली नज़र आ रही है आपको कि इस केस में बैरियर बड़ा हो गया है, यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी दे के आप ऊपर लेके आ सकते हैं, और यहाँ बैरियर स्मॉलर हो गया, इसको थोड़ी एनर्जी दे के आप टॉप पे लेके आ सकते हैं। और ये उसकी फाइनली जो हमने इक्वेशन ली है, ये उसकी फाइनली ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें आपने ये देखना है कि v किस चीज़ का साइन है। जो v का साइन है वो किस चीज़ का साइन है। सो इफ द साइन ऑफ v इज टेकन टू बी पोलैरिटी ऑफ द मेटल, सो फॉर फॉरवर्ड बाइस पॉजिटिव v। फॉरवर्ड बाइस तब होता था जब आप मेटल को पॉजिटिव रखते हैं, और रिवर्स बाइस तब होता है जब आप मेटल को नेगेटिव रखते हैं। राइट। सो जब आप मेटल को पॉजिटिव रखते हैं, v पॉजिटिव होता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है करंट की, जो कि नॉन लीनियर ग्रोथ है। तो जो नॉन लीनियर आई वी कर्व होती है वो नॉन ओमिक होती है, क्योंकि उस पर आप ओहम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो इनिशियली करंट ग्रो होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट इस वजह से होता है कि सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ तो जाना नहीं है, मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ जाना है, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पोटेंशियल बैरियर पे चेंज नहीं होता, तो एक कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो होता है, जैसे कि रिवर्स बायस में सैचुरेशन करंट होता है आपके पास माइनस आई एस के बराबर जो है आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस केस में ये आपकी जो पहली टर्म है, इन दैट केस ये तकरीबन जो है वो नेग्लिजिबल, इसको इग्नोर कर देते हैं, ये ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये टर्म जो है हमारी ज़ीरो हो जाती है, इसको इग्नोर कर दें तो ये माइनस आई एस के बराबर आपके पास नेट करंट आ जाएगा। ये माइनस आई एस, ये सैचुरेशन करंट है आपका। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाए तो आपके पास जो है ये रिलेशनशिप आ जाएगा। ये उसकी ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, और ये वाज़ेह है यहाँ से, ये बिल्कुल डायोड की तरह है, इसलिए इसको आप रेक्टिफाइंग कॉन्टेक्ट या नॉन ओमिक कॉन्टेक्ट भी कहते हैं। लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगले लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर से जंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि उसका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।